ये हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो पागल है। हमें ट्रेड करने की ज़रूरत ही हमारे साथ अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के साथ हम ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, जो हम जियोग्राफिकली उस सबसे बेहतर है। मुस्लिम स्टेट भी है, ईरान के साथ करें, हम अमेरिका से डर रहे हैं, कोई और पॉलिसीज़ है। हम एक स्टेचू बने हुए हैं। भुगतने पड़ेंगे। हुआ यही, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर 3 साइड से अटैक किया है। आज शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और इसके साथ साथ खुर्राम वाली पर ये हम बिल्कुल उनके आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे। हम उनके आगे झुक के कह रहे कि जी मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं अमन के लिए, हम तैयार हैं ट्रेड खोलने के लिए। वो तो माने, उनका पहला मुद्दा ये है कि जी दहशतगर्दी खत्म कर। होता है कि इंडिया की आर्मी आती है, हमारी चेक पोस्ट पे अटैक कर दें या लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई फायरिंग का तबादला चल रहा हो। तो लेकिन करंटली इस सिनेरियो के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से ऐसा इशू नजर आ रहा है। तो जब कभी भी ऐसे चाइना के साथ हम बड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाइना को ना हमारी जुबान समझ आती, ना हमें उनकी समझ आती, ना हमारा कल्चर एक, ना हमारी खुराक एक जैसी। और वो हम तो कहते हैं मुसलमान का दोस्त है, वो तो मुसलमान भी नहीं है। फिर उनके कहाँ चला गया इंडिया? हमसे बहुत आ गया। हमने बच्चों को जो है ना एक जबरदस्ती के हमने दुश्मनी का एक वो खड़ा किया कि भाई ये दुश्मन है। अगर इंडिया हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो पागल है। हमें ट्रेड करने की ज़रूरत ही हमारे साथ अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के साथ हम ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, जो हम जियोग्राफिकली उस सबसे बेहतर है। मुस्लिम स्टेट भी है, ईरान के साथ करें, हम अमेरिका से डर रहे हैं, कोई और पॉलिसीज़ है। हम एक स्टेचू बने हुए हैं, कोच जो कह रही है वही कर रहे हैं सारा। तो इंडिया नहीं चाहेगी मेरे ख्याल से, 100% इंडिया हमारे साथ नहीं ट्रेड करना नहीं चाहेंगे। इसका कुछ लॉजिक है, क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है इकनॉमिकली। जिस मर्ज़ी से पोच जब चाहे बंदे को गवर्नमेंट को पलटा देती है, क्या कर लेती है। इससे इंडिया पागल नहीं है कि यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करे या हमारे साथ कोई ट्रेड करे। देखिए, तालिबान हमारे ही इलाकों में बनाए गए। ठीक है, बनाए गए हैं। अच्छा, बनाए गए। अफगानिस्तान में जो पिछले 40 सालों से जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के लिए तालिबान एक बेहतर हथियार था। अच्छा। मगर जब अफगानिस्तान में एक जमहूरी गवर्नमेंट आ गया, उस वक्त हमें सोचना चाहिए था कि तालिबान के बजाय हमें उस गवर्नमेंट के साथ कोई मायदे करने चाहिए, पुरामन रहना चाहिए। मगर यहाँ पे पार्लियामेंट के ज़रिए फैसले नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आज जो है हम हैरान है कि हमारे आसपास के कोई भी हमसाया हमारे साथ ठीक नहीं। ईरान, कुछ अर्सा पहले ईरान में यही हुआ। इंडिया से ऑलरेडी हमारे राब्ते ख़राब है, अफ़गानिस्तान से भी है, और पाकिस्तान का जो माशी हालात है, हम इस तरह मतलब हम ये लड़ाई छेड़ भी उस तरह नहीं सकते। अगर आप यूक्रेन और रूस को देख ले, जो हालात वहाँ पे बने हुए, पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर बिल्कुल एक तरह से मतलब तबाह है। इसमें मसला यही है कि हम तीनों सूबे कह रहे हैं, सिंध कह रहे हैं, बलूचिस्तान कह रहे हैं, KPK कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है सारे शहीद। तो पंजाब क्यों इकट्ठा नहीं हो रहे? क्यों पंजाब सिर्फ पाकिस्तान है? यही तो हमारे इंटरनल मसला है। हम खुद अपने इंटरनल मसले ठीक करें, बाद में हम देखेंगे कि इंडिया के साथ ट्रेड करना है या ईरान के साथ करना है, अफगानिस्तान के साथ करना है या जिसके साथ। हाँ, हमारी एक गिला इस कौम से यही है कि भाई आप अफगानिस्तान को क्यों ब्लेम कर रहे हो बार बार। अफगानिस्तान खुद अपनी स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, खुद अभी एक 60 साल उसने जंग लड़ी है, अभी भी हमसे अच्छी है, उनकी इकॉनमी हमसे अच्छी है। तो हमें शर्म आनी चाहिए कि बजाय उनको ब्लेम करने की कि वहाँ पे दहशतगर्दी है, अगर वहाँ पे दहशतगर्दी है तो हम उनकी इकॉनमी किस तरह स्टेबल हुई। तो वो यही है ना कि एक हॉनेस्टी आई हुई है, एक स्टेबल गवर्नमेंट आई हुई है, उनको सपोर्ट करने वाले हैं। अब इंडिया भी अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो क्यों करना चाह रहे हैं? वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे डैम्स बना रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर इंडिया उनकी मदद कर रहे हैं या कोई भी मुल्क उनकी मदद करे, पिछले 40 सालों से उनकी एक ट्रेनिंग हुई है जंग में, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो वहाँ पे अमेरिकन ने जितने वहाँ पे बम्बार किए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान की ट्रेनिंग ही हुई। हमें अपने माइशत पे सोचना चाहिए। आज पाकिस्तान का जो नौजवान है 64% वो डिप्रेशन के शिकार है। आज हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो कुर्सी के लिए तो लड़ सकते हैं, मगर मुल्क की बेहतर माशी पॉलिसी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बात नहीं कर रहे, और किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी के साथ कोई बेहतर माशी पॉलिसी नहीं है। और मैं यही समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं उस वक्त डिप्रेशन के शिकार हैं। हमें अपने आप गिरबान में देखने के बजाय दूसरों से पंगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें संजीदगी से ये वही अफगान लीडर्स है जो यहाँ पे ही जिनकी ट्रेनिंग हुई, मुला याकूब कुचला से था। इंडिया के नाम के ऊपर कश्मीर का एक हमने हुआ खड़ा करके रखा हुआ, एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर एक चला। मतलब अब मैं 50+ हो गया हूँ, तो बचपन से हम भी सुनते चले आ रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर आज़ाद होगा। मोदी ने आने के बाद आप देखें कि किस कदर चेंजिंग लेकर आए हैं। डेवलपमेंट बड़ी की वहाँ पे।
और उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी आके ना देखे कश्मीर को उसने जो उसकी जो हैसियत थी, मुतनाज़ा हैसियत थी, उसको उसने खत्म कर दिया और उसने भारत का एक हिस्सा उसने डिक्लेयर कर दिया बिल्कुल वहां पर ऐसे ही है। उसने उधर तो लाके। G20 की मीटिंग हुई और ये जी हाँ, चीजें तो पूरी और दुनिया के हमें जो सामने है। इस वक्त होना ये चाहिए था कि हमें बीइंग ए मुस्लिम और एक न्यूक्लियर पावर, और नो देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान आर्मी जो है ना दुनिया में भर में मानी हुई आर्मी है, लेकिन सॉरी टू से यार अब इसको आगे जानी चाहिए बात, ये नहीं जानी चाहिए कि हम तो किराए की फौज बनते आ रहे हैं कि यार हम किराए की फौज बन गए हैं। ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी किधर है? हमला तो ईरान ने किया था कि जी दहशतगर्द आए हैं क्वेटा में, कहाँ से है? अभी तक नहीं थे, अभी आ गए। उनको देखे देखे अफगानिस्तान ने भी मिसाइल छोड़ दी है। किस किस का जवाब देंगे हम? फिर बलोचिस्तान को तो आप भूल ही गए हैं, BLA ने जो अटैक किया। एग्जैक्टली, जो BLA ने अटैक किया वो भी है। तो कहाँ से आ गए ये दहशतगर्द? पाकिस्तान के अपने दहशतगर्द तो नहीं है, यही मुल्क ममालिक के दहशतगर्द जो आ रहे हैं और फिर यही मतलब मिसाइलें फेंक रहे हैं, जिससे हमारे बेकसूर बहन भाई शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान के अपने तो कोई दहशतगर्द नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि ये मुल्क अमन चाहता ही नहीं। कौन सा मुल्क? इंडिया अच्छा, ये चाहता ही नहीं कि जी हम आगे बढ़े या हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो। मैं कह रहा हूँ कि जी हम बिल्कुल उनके आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे, हम उनके आगे झुक के कह रहे कि जी मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं अमन के लिए, हम तैयार हैं ट्रेड खोलने के लिए। वो तो माने, उनका पहला मुद्दा ये है कि जी दहशतगर्दी ख़त्म करें। कहाँ है दहशतगर्द? तो नमस्कार दोस्तों, भाई पाकिस्तान के उनको कर्मों का भाई सज़ा मिलना शुरू हो गया। भाई जितनी कंट्री है, जितने देश है, भाई सब पाकिस्तान को एक्सपोज करना शुरू कर दी। भाई पाकिस्तान को भाई ये टेररिस्ट कंट्री भाई सब घोषित करने में लग गई है, क्योंकि भाई जितने टेररिस्ट के काम होते हैं भाई अधिकतर तो पाकिस्तान से ही होते हैं। ठीक है ना भाई? पाकिस्तान किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, क्रिकेट से लेके भाई इकनॉमी को लेके भाई कोई भी फील्ड ले लो, सब में भाई उसकी लगी पड़ी हुई है और सब कंट्री उसकी लगाई ही पड़ी है। भाई वो लोग चाह के भी अपना अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो लोग अच्छा करना चाहते ही नहीं, तो क्या ही अच्छा करेंगे। और भाई यही सब को देख के भाई इंडिया जिस तरह ग्रोथ कर रही है, उसको देख के पाकिस्तान दिन प्रतिदिन हमेशा रोया करता है इंडिया को लेके। भाई इंडिया ये कर लिया, इंडिया वो कर लिया, कभी अपने आप को कंपेरिजन मतलब हमेशा इंडिया से हर एक चीज़ में करते हैं, और भाई उनसे जो कि कुछ होता भी नहीं है। तो आप पूरे वीडियो में रिएक्शन तो देख ही चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।